चैनल्स पे इज़राइल और हमास की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन आज हम उसकी धार्मिक चर्चाओं पर भी ध्यान देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी एजाज़ साहब, और इनसे जानेंगे कि नबी और रसूल में क्या अंतर है, इसका धार्मिक इतिहास क्या है। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने इतने गंभीर विषय पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। देखिए, सबसे पहले शब्दावली पे चर्चा की आपने, ये बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि जब हम एक गूढ़ विषय पे बात करना चाहते हैं, उनके शब्दों का ही अर्थ समझ में नहीं आए तो फ़ायदा किया। और भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो कुरान और नमाज तो अरबी में पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या होता है वो ये नहीं जानते हैं। देखिए, इस्लाम के अनुसार 1.25 लाख पैगंबर आए हैं। अंग्रेज़ी में इनको प्रॉफिट कहते हैं, हिंदी में संदेशवाहक कहते हैं। इन नबियों में कुछ नबी जो होते थे वरिष्ठ होते थे, उनको रसूल कहते हैं। आम नबी पैगंबर को भगवान ने भेजा कि जाइए आप ये आचार संहिता लागू करिए, नियम लागू करिए। जो रसूल आते थे उनके पास संदेशवाहक भेजा जाता था, यानी उन रसूलों से संवाद होता था। वो उन नबियों में सीनियर हो गए। उनको किताबें दी गईं, छोटी किताबें जिन्हें सहीफ़े कहते हैं, पुस्तिकाएँ दी गईं। 4 बड़ी किताबें आई हैं, जिनमें मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, तौरात आई है। उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर किताब आई, उसको हम ज़बूर कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो किताब आई उसको इंजील कहते हैं। और पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के ऊपर जो किताब आई उसको कुरान कहते हैं। जो छोटी पुस्तिकाएँ होती थी, सहीफ़े आते थे दूसरे पैगंबर को, जैसे हज़रत इब्राहीम के ऊपर 10 पुस्तिका आई हैं। आपने अच्छी शब्दावली इस्तेमाल की है। अब हम समय व्यर्थ ना करके अब इतिहास पे आते हैं। आखिर क्या है इतिहास? जी, इसकी शुरुआत हज़रत आदम से होती है। हम इस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे वो आसमान से आए, कैसे आए, क्यों आए। हम सीधे ये बताते हैं कि एक मनुष्य श्रीलंका में प्रकट हुए। वो एक पर्यटन स्थल है, वहाँ एक बड़ा सा पैर बना है, उसको हम कहते हैं एडम फुट। हज़रत आदम ने सबसे पहले कृषि का कार्य शुरू किया। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं की खेती करी, फलों की खेती करी, सब्जियां उगाईं। उसके बाद वह मध्य एशिया गए, जहां पर उनकी एक महिला से भेंट हुई, जिसे हम हव्वा कहते हैं। उसके बाद उनसे उनको संतानें हुई और मनुष्य की दूसरी पीढ़ी इस संसार में आई। ये जो धार्मिक किताबें इब्राहिमी मज़हबों की, उनके अनुसार उनके जो सबसे बुद्धिमान बेटे थे, उसने सबसे सीधे बेटे की हत्या कर दी और अपनी बहन को लेके वो चला गया। इस विद्रोह से उनके पिताजी बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने तीसरे बेटे शरीश को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जो दुष्ट बेटा था, जो हत्यारा बेटा था, उसके संतान पैदा हुई। इस तरह मनुष्य की तीसरी पीढ़ी जन्म ली। बाइबल में इस तरह के 12 पैगंबरों को बनाया है और ये नूह पे जाके पहला ब्रेक आ जाता है। कुरान में इब्राहीम, आदम, नूह के बीच में शरीश और इद्रीस का जिक्र किया गया है, और बाकी 8 पैगंबरों की जो हम विवरण है वो बाइबल से लेते हैं। अब कहानी का दूसरा चरण शुरू होता है। नूह के ज़माने में जल प्रलय होता है। नूह के 4 बेटे होते हैं। एक बेटे की जो मौत है जल प्रलय में हो जाती है। उनके बड़े बेटे हाम से जो वंशज पैदा होते हैं वो अफ्रीकी मूल के लोग हैं। उनके दूसरे बेटे शाम से जो वंशज पैदा होते हैं वो मध्य एशियाई मूल के हैं, जो आगे चल के अरब और यहूदी पैदा होते हैं। तीसरे बेटे को हम याफिद भी कहते हैं, वाई की जगह कहीं हम जैड भी यूज़ करते हैं तो जाफिद भी कहते हैं। तो जाफिद से गोरे नस्ल के लोग पैदा हुए, श्वेत नस्ल के। जाफिद के 12 बेटे थे। एक बेटे से मंगोल नस्ल के लोग पैदा हुए, जैसे चीनी हैं, जापानी हैं, साउथ एशिया के लोग हैं। सबसे पहले अफ्रीकी मूल के लोगों का विकास हुआ, यानी हाम की संतानों का। उसके बाद शाम की संतानों का विकास शुरू हुआ, और आज जो है वो जाफिद के बेटों की तरक्की है। और ऐसा माना जाता है क़यामत तक यही जाफिद की संतानें, जो गोरे श्वेत लोग हैं और मंगोलियन मूल के लोग हैं, अब इनका वर्चस्व रहेगा। इसी बीच
का जो इतिहास रहा है, जो मध्य एशिया का और मध्यकालीन इतिहास जो है वो शाम के बेटों का रहा है। शाम के बेटों में आगे चलकर हज़रत इब्राहीम का जन्म हुआ। हज़रत इब्राहीम के जो स्थान है उनका, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद रहा है। संभवतः ये माना जाता है जो आज कुर्दों का स्थान है वो स्थान रहा था। वो एक बड़े महंत यानी पुजारी के बेटे थे। उन्होंने एकेश्वरवाद की शिक्षा दी तो उनको मृत्युदंड दिया गया, उनको आग में डाला गया, लेकिन आग उनको जला नहीं सकी। फिर वो अपना देश छोड़ के बाहर आए तो अपनी पत्नी जो उनके चचेरी बहन होती थी और अपने भाई और भतीजे के साथ, उन किसी बीच उनके भाई की हारून की भी हत्या कर दी। तो अपने भतीजे लूत को और अपनी पत्नी के साथ वे वहाँ से निकल के सीरिया की तरफ आए। सीरिया में उनके बेटे लूत का निवास स्थान रहा है, वो पैगंबर लूत के नाम से जाने जाते हैं, उनका एक अलग विषय रहा है। उसके बाद वो मिस्र की तरफ आते हैं। मिस्र में जो अरब मूल के जो राजवंश था, फ़िरौन कहते हैं, फ़िरौन कोई एक राजा नहीं था बल्कि राजवंश था, वो अरब हुआ करते थे। फ़िरौनों के राज में उन्होंने नौकरी करी तो उनकी पत्नी को नौकरी करना पड़ी। तो पत्नी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने, बाइबल कहती है कि उन्होंने झूठ बोल के बताया कि मैं अविवाहित हूँ, जबकि मुसलमान ये मानते हैं कि पैगंबर झूठ नहीं बोलते हैं। उसके बाद वो जब उनका भेद खुल जाता तो उनको वहाँ से निकाला दे दिया गया। तो वो फिर वापस इज़राइल से अरब की तरफ लौटे। तो ये जो बीच का स्थान है फ़िलिस्तीन है, यहाँ पर वो आकर बस गए। यहाँ पहले से ही चरवाहे रहा करते थे जो फ़िलिस्तीनी के पूर्वज थे। उसके बाद उनके उनको एक भविष्यवाणी की गई कि आपके घर में पैगंबर पैदा होंगे। लेकिन उनकी पत्नी जब बहुत वृद्ध हो गई, बूढ़ी हो गई, तो उन्होंने अपने पति की शादी एक जो दासी थी जो अरब मूल के राजा की बेटी थी, हाजरा, उनके साथ करवा दी। उनसे एक बेटा पैदा हुआ जिसको हम कहते हैं इस्माईल। इस्माईल के वंशज जो होते हैं वो अरब कहलाते हैं। जब वो बहुत बुज़ुर्ग हो गई, लगभग 87 वर्ष की हो गई, तो उनको एक गर्भवती हो गई पहली पत्नी जो सायरा थी। तो उनको बड़ा पछतावा हुआ। तो उनको जो भगवान ने ये कहा कि हमने तो आपको कहा था कि आपके संतान पैदा होगी, आपने नहीं माना, हमारा विश्वास नहीं किया। जब उनका दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो लगभग 13 साल का अंतर था पहले बेटे में दूसरे बेटे में। तो एक माँ का प्रेम जाग गया। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो था वही उत्तराधिकारी था, लेकिन चूँकि उस ज़माने में परंपरा थी कि पहला बेटा जो होगा वही उत्तराधिकारी होगा। अब उनका बेटा तो दूसरे नंबर पर पैदा हुआ था। तो उन्होंने अपने पति को तैयार किया कि वो पहली पत्नी को अरब जाकर छोड़ आएँ। तो उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ मध्य एशिया में रहने लगे। उनके बेटा हुआ, उसको कहते हैं इसाक। इसाक का बेटा हुआ याकूब। याकूब के 12 बेटे हुए। इन 12 को यहूदियों का 12 कबीला कहते हैं। इन कबीलों के नाम से ही 12 राष्ट्र बने हैं। उसके बाद ये इतिहास आगे बढ़ता है और लगभग अब से 3500 साल पहले इस कौम में, यहूदी कौम में, जो उनके वंशज थे, याकूब के वंशज थे, उसमें एक पैगंबर पैदा होते हैं, मूसा। तो उस ज़माने में जो फ़िरौन राजवंश था वो यहूदियों से बहुत घबराता था। तो उन्होंने बच्चों की हत्या करवाना शुरू कर दी। तो जो पैगंबर की जो माता जी थी, उन्होंने नदी में, नील नदी में बच्चे को संदूक में रख के बहा दिया। उसको एक फ़िरौन राजा की बेटी ने गोद ले लिया। तो इस तरह मूसा की जो परवरिश थी वो राजमहल में हुई। उसके बाद वो उन्होंने एक सेवक की हत्या कर दी। तो वो वहाँ से भाग गए अरब, क्योंकि मृत्युदंड मिलना था उनको। अरब जाके उन्होंने वहाँ पर पैगंबर शुएब से भेंट करी। उसके बाद उनकी बेटी के साथ शादी करी। फिर एक वो पहाड़ के स्थान पे गए जहाँ पर उनको भगवान ने अपने दर्शन दिए, कोहे तूर जिसे कहते हैं मुसलमानों में। और उसके बाद उनको एक पैगंबर का दर्जा मिला और उनको किताब दी और वापस आए अपने जो समुदाय यहूदियों को समझाने के लिए। उसके बाद उन्होंने ये फिर दोबारा से उनकी हत्या करने का फ़िरौनों ने प्रयास किया। तो उन्होंने दरिया पार किया तो दरिया सूख गया। जब फ़िरौन की सेना ने दरिया पार करने की कोशिश करी तो वो डूब गई। इस तरह कि मूसा विजयी हुए और यहूदी फलने फूलने लगे। उसके बाद लगभग 3000 साल पहले एक और पैगंबर यहूदियों में पैदा हुआ जिनको हम दाऊद कहते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत ही अच्छे गायक थे और बहुत शक्ति वाले थे। उनके बारे में कहा जाता है कि लोहे को भी पिघला देते थे। अब वो उसका क्या कारण रहा होगा, मतलब हम समझ सकते हैं कितने शक्तिवान रहे होंगे, वो लोहे को भी दबा देते होंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई उसे हम कहते हैं ज़बूर। ज़बूर के बारे में कोई चर्चा नहीं मिलती। असल में उसका कारण ये है कि बिल्कुल ये गे पद थे। जैसे सामवेद होता है, 4 वेद होते हैं,
तो सामवेद में बिल्कुल गाने वाले पद होते हैं। हम मुसलमानों में इनको कहते हैं हमद, यानी अल्लाह की शान में, भगवान की शान में गाए जाने वाले गीत। इसमें कोई संविधान नहीं था। जैसे ज़्यादातर संविधान जो ऋग्वेद से बनता है, अर्थवेद में टोना टोटका होता है, यजुर्वेद में स्वास्थ्य और दूसरे विषयों के लेके चर्चा होती है, तो इसमें कोई संविधान नहीं था। इसलिए सिर्फ भगवान की स्तुति में और भगवान की शान में गाए जाने वाली नातें थी, तो इसलिए इस किताब की चर्चा नहीं होती है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के लिए एक धर्म स्थल बनाया, जैसा हम हिंदी में कहते हैं मंदिर और अंग्रेज़ी में कहते हैं हैकल सुलेमानी, हैकल टेम्पल। मंदिर पूरा होने से पहले ही दाऊद अलैहिस्सलाम का देहांत हो गया। उनके बेटे सुलेमान गद्दी पे बैठे। सुलेमान के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, और अगर आप कहें आज की भाषा में कहें एलियंस, तो कहते थे कि उन्होंने जिन्नातों को भी राज किया और जानवरों को भी भाषा समझते थे, बहुत सामर्थ्यवान थे। उन्होंने उस मंदिर के निर्माण को पूरा कराया। उस ज़माने में कबाला जादू होता था, तंत्र मंत्र होता था, तो उन्होंने उसके सारे नुस्खे जो थे, मतलब उसकी ताम्रपत्र जो फार्मूले थे, वो सारे अपने सिंहासन के नीचे दबा दिए। उसके ऊपर अपना तख्त रख कर वो बैठ गए। जब उनका देहांत हुआ तो उन्हें डर था कहीं विद्रोह ना हो जाए, तो उन्होंने अपना जो बेत था, डंडा था, उससे टेक लगा ली। उनके देहांत के बहुत अरसे के बाद जब वो बेत को दीमक लगी और वो बेत टूटा, तो जो दूसरे लोग थे उनको पता लगा कि इनका देहांत हो गया। फिर विद्रोह फैल गया। उसके बाद बहुत से पैगंबर आते रहे। यहूदी लोग जो थे अपने जो मुख्य धर्म से भटक गए, वो अच्छे कार्यों को छोड़कर बुरे कार्य करने लगे जो वर्जित थे उनके धर्म में। उसके बाद फिर पैगंबर ईसा उसी वंश में पैदा हुए। उन्होंने उनको समझाने की कोशिश करी, तो उन्होंने उनको सूली पे चढ़ा दिया। वो वापस आए और उन्होंने आके 12 शिष्यों को शिक्षा दी गई जो बाइबल है। उसके बाद वो फिर यहाँ से चले गए। अब यहाँ तक ये जो भी जितने भी पैगंबर आते हैं वो सब या इसाक की नस्ल में आते हैं, जो सायरा से जन्मे थे, इब्राहिम के बेटे। उसके बाद जो आखिरी पैगंबर की भविष्यवाणी करी गई थी यहूदी ग्रंथों में, ओल्ड टेस्टामेंट में और बाइबल के दूसरे ग्रंथों में, उसमें ये कहा गया था कि जो अंतिम पैगंबर है वो मदीने के पास एक स्थान है, वहाँ पैदा होंगे। तो अरबों के बहुत से समुदाय मदीने आके बस गए कि हमारी हैं, क्योंकि पैगंबर तो हमारी यहाँ ही पैदा होंगे, हम सेलेक्टेड कम्युनिटी हैं भगवान की। तो वो इस लालच में आके वहाँ बस गए। लेकिन ये इस इसाक के वंश में ना पैदा होके जो पैगंबर इब्राहिम के बड़े बेटे इब्राहिम के वंश में पैगंबर साहब का जन्म हुआ, यानी यहूदियों से अरबों में जन्म हुआ। उसके बाद से ये दोनों आपस में कज़न हैं, और ये जब से एक तनाव चला आ रहा है, ये इसके मूल में ये इतिहास है। और वो उसके बाद ये टकराव होता रहा। यहूदियों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। एक तो वो नस्लवाद था कि हमारी नस्ल के बजाय दूसरे पैगंबर में कैसे आ गए। दूसरे यहूदी कहते हैं कि भगवान ने उनको ये ज़मीन दी। यहूदी जब आए थे इब्राहिम के ज़माने में, वहाँ आने से पहले फ़िलिस्तीनी वहाँ बसे थे, तो वो भगवान ने उनको दी, लेकिन वो ज़मीन तो फ़िलिस्तीनियों की थी। ये इसका इतिहास है। जी, आपने पैगंबर साहब के पहले का इतिहास तो बता दिया, लेकिन उसके बाद शिया और सुन्नी में क्या अंतर है, इसके बारे में भी जानकारी दी। पैगंबर साहब ने अपने पीछे जो छोड़ा वो अल्लाह की किताब कुरान थी। इसके अलावा हदीस और उनके वंशज जिन्हें हम अहले बैत कहते हैं। कुरान से तो किसी को विरोधाभास नहीं है कि पैगंबर निसंदेह पैगंबर साहब ने जो चीज़ें छोड़ी थी उसमें पहली चीज़ कुरान थी। दूसरे को लेके कुछ लोगों का मत है कि उन्होंने वो सुन्नत यानी हदीसें छोड़ी थी। कुछ लोग जो हैं समुदाय ये मानते हैं कि उन्होंने अहले बैत बैठी थी। अहले बैत जो बोलेगी वही नियम होगा। अब सुन्नत क्या है? सुन्नत वह है जो पैगंबर साहब कार्य किया करते थे या करने आदेश देते थे। इसका हमें हवाला कहाँ से मिलता है? ये किताबों से मिलता है। उन किताबों के संकलन को हम हदीस कहते हैं। सुन्नियों में ऐसी 6 संकलन हैं, जिसमें बुखारी एक बहुत मशहूर संकलन है, बुखारी हदीस कहलाती है। 20 उसके खंड हैं। मुस्लिम एक संकलन है, मुस्लिम कहलाती है, किताब का नाम है। दाऊद है, इब्ने माजा है। शियों में 4 राइटर हैं, लेकिन 5 किताबें हैं, 5 हदीसें हैं। इन हदीसों में उन्होंने अलग अलग जो सहाबा थे, पैगंबर साहब के साथी थे, उनका हवाला देके इन हदीसों को संकलित किया है। अब मुसलमानों में 3 पीढ़ियाँ बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जो पैगंबर साहब के माने में जो लोग थे मुसलमान, उनको हम कहते हैं सहाबा या कंपेनियन अंग्रेज़ी में। उसके बाद जो पीढ़ी आई उसको हम कहते हैं ताबाईन, और उसके बाद जो अगली पीढ़ी आई उसको हम कहते हैं ताबाईन। तो हदीस को 4 तरह से बांटा जाता है।
जो हदीस सबसे मजबूत नज़र आती है उसको हम ऑथेंटिक कहते हैं, अधिकृत कहते हैं, अरबी में उसको सही कहते हैं। जो थोड़ी उससे कमज़ोर होती है उसको हम हसन कहते हैं, गुड कहते हैं, अच्छी कहते हैं। और जो कमज़ोर हदीस होती है उसको हम ज़ईफ़ कहते हैं। जो हदीसें ऐसी होती हैं जिनको स्वीकार नहीं करते हैं तो उनको हम कह देते हैं मौजू हैं, ये रिजेक्टेड हैं, अनऑथेंटिक हैं। लेकिन हदीस है तो उस पर कुछ लोग उससे भी रेफरेंस ले लेते हैं, विद्वान लोग। अब ये कैसे वर्गीकरण किया जाता है, इसके लिए हम चेन ऑफ नरेटर देखी जाती है। यानी वो जो कहानी मिली कि ए राजा ने अपने बेटे से कहा, बेटे ने पोते से कहा, पोते ने परपोते से कहा, ये एक श्रृंखला बन गई। तो इसी तरीके से ये एक सहाबा दूसरे सहाबा से कहते हैं, फिर वो तीसरे से कहते हैं, वो ताबाइन से कहते हैं, वो ताबाइन से कहते हैं। जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला को चेन ऑफ नरेटर कहते हैं अंग्रेज़ी में। इन चेन ऑफ नरेटर में हमें ये देखा जाता है कि जो सहाबा थे वो कौन लोग हैं। कुछ सहाबा जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, हज़रत उमर फ़ारूक थे, हज़रत उस्मान गनी थे, ये पैगम्बर साहब के बहुत ही नज़दीक लोग थे और बड़े विश्वसनीय लोग थे। अगर कोई हदीस इनसे आती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। और इससे भी ज़्यादा जो पैगम्बर साहब के परिवार के लोग थे, जैसे उनकी बेटी थी, उनके दामाद थे, उनके बेटे थे और उनकी पत्नी बीवी आयशा थी, वो सुन्नी मुसलमान उनको अपनी माँ मानते हैं। सबसे ज़्यादा हदीसें उन्हीं से ली जाती हैं। इन लोगों द्वारा बताई गई हदीस जो है सर्वश्रेष्ठ हदीस मानी जाती है। उसके बाद जिसमें जितने कम नरेटर होंगे, यानी बताने वाले होंगे, किसी हदीस में बताने वाले 2 नरेटर हैं तो हदीस बहुत मजबूत मानी जाएगी, जिसमें 4-5 है तो थोड़ी सी कमज़ोर मानी जाएगी। तो उसके बाद सहाबाओं का चरित्र देखा जाता है कि कुछ सहाबा जो थे बड़े संवेदनशील होते थे, तो उन संवेदनशील सहाबाओं की बात को बहुत अच्छा माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है। इस आधार पर हदीसों का वर्गीकरण किया जाता है। अब शिया और सुन्नी में फ़र्क कहाँ से आया? ये पैगम्बर साहब के देहांत के बाद विवाद शुरू हो गया। पैगम्बर साहब अपनी पत्नी बीवी आयशा के घर में रहते थे, वहीं देहांत हुआ, वहीं उनको अंतिम संस्कार कर दिया गया। जो वली होते हैं, साधु संत जो होते हैं, उनको जहाँ पे उनका इंतकाल होता है, जैसे ख्वाजा साहब हैं, हाफिज़ साहब हैं, इनका जो हुजरा होता है, जो कमरा होता है, वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उनको दफना दिया जाता है। तो उस वक़्त जो उन हज़रत अली थे, जो उनके दामाद थे, उनके चचेरे भाई थे और परिवार में मर्दों में सबसे करीबी थे, वो उस वक़्त मौजूद नहीं थे, वो मदीना से बाहर थे। तो उनके समर्थकों ने कहा कि ये हक़ आपका था, आपको ये हक़ दिया जाना चाहिए था, आपसे पहले अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया? जबकि जो दूसरे ग्रुप था जिन्होंने अंतिम संस्कार किया था, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक थे, उन्होंने कहा कि इस मुसलमानों और मुसलमानों से पहले जो यहूदी रहे, इनका ये नियम है कि जितनी जल्दी हो सके अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, और आप उपलब्ध नहीं थे इसलिए आपका इंतज़ार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऐसा आदेश था, इसलिए तुरंत उसका अंतिम संस्कार कर दिया। दोनों के मानने वालों में भेदभाव होने लगा। जो सुन्नी मुसलमान थे उनका ये मानना था कि जो व्यक्ति योग्य होगा उसको नेतृत्व चुना जाना चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे वो सर्वश्रेष्ठ मुसलमानों में उनकी गिनती होती थी, उनके चरित्र और व्यवहार से। तो ये हमारे लिए एक योग्य उम्मीदवार है, यानी आज के लोकतंत्र को समझ लें कि जो योग्य व्यक्ति होगा वही नेता होगा। जबकि जो दूसरा मत था वो कहता था कि पैगम्बर साहब के वंशज ही जो होंगे वही होंगे, क्योंकि पैगम्बर साहब ने हमेशा अपने वंश की बात कही है। जो 12 नेताओं की बात कही है, 12 इमामों की बात करी है, वो उनके वंश में आने हैं, तो उनके वंश को ही मुसलमानों का नेतृत्व करने का अधिकार है। यानी ये एक राजवंश जैसा है। जो शिया जो विचारधारा है वो उनके वंशजों को अपना नेतृत्व मानती है। जो सुन्नी है उसके हिसाब से जो योग्य होगा, जो डिज़र्व करता होगा, वो नेतृत्व बनेगा, नेता बनेगा। इस बात को लेके बात आगे बढ़ती चली गई। अब यहाँ पर कुछ विवाद पैदा होने लगे। एक उदारवादियों का एक बड़ा समूह आ गया। इनके एक मशहूर नेता रहे हैं अब्दुल्ला बिन इबादी। उन्होंने एक विचारधारा दी। इस विचारधारा को इबादी विचारधारा कहा जाता है और खारजी विचारधारा के पूर्व की विचारधारा कहा जाता है। ये बड़े उदार लोग होते थे, लेकिन कुछ बातों को लेके बड़ा संकीर्ण हो जाते थे। ये इतने संकीर्ण हो गए कि एक बार इन्होंने हज़रत अली से कहा कि युद्ध करिए, अगर हम
अच्छे मुसलमान होंगे तो युद्ध में विजय होंगे। तो हज़रत अली ने उनको समझाया कि युद्ध समाधान नहीं होता है, युद्ध में जीतना इसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान आपके साथ हैं। उन्होंने उहद के जंग का भी हमने देखा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सही होंगे तो आप जंग जीत जाएंगे। तो ये माने नहीं, इन्होंने एक षड्यंत्र किया और एक जंग शुरू कर दी, उसमें बहुत हानि हुई, तो इनको निकाल दिया गया, इनको खारजी कहा गया। ये एक पुरातन पंथी विचारधारा है, इसको आगे चल के माना जाता है जो वहाबिज़म आया, वहाबीवाद को हम अहले हदीस भी कह लेते हैं, हम इनको विचारधारा के हिसाब से सल्फ़ीवाद कहते हैं, सलफ़िज़म कहते हैं। ये एक ही चीज़ है, ये पुरातन पंथी होते हैं, ये उदारवाद को बिल्कुल अब स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद जो बाकी जो सुन्नी मुसलमान रह गए, इनमें एक व्यक्ति आया अब्दुल्ला बिन सबा, उसकी एक विचारधारा दी, हम कहते हैं गुल्लत की विचारधारा, यानी देवीय शक्ति हैं। वो कहता था कि हज़रत अली के पास देवीय शक्ति है, बड़ा तर्क देता था कि इनका जन्म मक्के के अंदर हुआ, काबा के अंदर हुआ है, और बहुत सी बातें करते। तो हज़रत अली ने उसको मना किया, डांट लगाई कि इस्लाम में ये देवीय शक्ति नहीं होती है, ये इस्लामी विचारधारा के विरुद्ध है, उसको सज़ा भी दे दी गई। उसके बाद उसके एक समर्थक हुआ करते थे, वो ये मानते थे हज़रत अली उनके वंशजों में दैवीय शक्ति है, उनको कुछ भगवान ने स्पेशल पावर दे रखी है। हालांकि इस्लाम इन बातों को नहीं मानता था। तो इस विचारधारा के मानने वाले थे आगे चल के बढ़ते चले गए, उनको रावज़ी कहा गया। फिर जब पैगम्बर साहब के वंशजों के साथ बड़ा अत्याचार हुआ तो उनका भी रुझान ऐसे लोगों की तरफ चला गया कि जो उनका समर्थन करते थे, जो उनमें दैवी शक्ति मानते थे। इस तरीके से दो फ़िरक़े बन गए, एक जो पैगम्बर साहब के वंशजों को अपना नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहे थे, एक जो अपने वंशजों को नेतृत्व स्वीकार कर रहे थे। अब कौन सही है कौन गलत है, ये विवाद का विषय था, किसकी नीयत क्या थी। लेकिन इस तरह से शिया और सुन्नी बढ़ते गए। सुन्नियों में आगे चल के फिर बड़े बड़े स्कॉलर आ गए, जैसे थॉट ऑफ स्कूल कहते हैं, अयम्मा कहते हैं। तो उसमें से 4 बड़े अयम्मा माने जाते हैं, और हालांकि बहुत अयम्मा थे। उसमें इमाम अबू हनीफ़ा थे जो सबसे पहले इन इमामों में हुए हैं, जो ईरानी मूल का माना जाता है, यहाँ तक कि अफ़गानी मूल का भी माना जाता है। इनके मानने वाले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहते हैं। उसके बाद अगले इमाम मालिकी थे, ये ताबाईन थे, ये मदीने के रहने वाले थे और सबसे ज़्यादा लंबी उम्र इन्हीं की रही है। इनके मानने वाले उत्तरी अफ्रीका में होते हैं, ये मालिकी कहलाते हैं। उसके बाद अगले इमाम शाफ़ी थे, इमाम शाफ़ी के मानने वाले मलेशिया, इंडोनेशिया, दरिया किनारे मिलते हैं, अरब में मिलते हैं। और अंतिम इमाम जो थे अहमद बिन हम्बल थे। अहमद बिन हम्बल बहुत ही स्ट्रिक्ट होते, बहुत सख्त इमाम थे। इनके मानने वाले जो थे मदीना के आसपास थे, फ़लस्तीन के आसपास थे। और जो सल्फ़ीवाद आया, वहाबीवाद आया है, ये हम्बलियों में से ही आया है, वो हम्बली मसलक के मानने वाले हुआ करते थे। फिर जब ये इन्होंने चारों इमामों में से किसी भी इमाम को मानने से इनकार कर दिया, कहा कि हम इमामों को नहीं मानेंगे, हम चारों की जो बात अच्छी लगेगी वो बात लेंगे, तो उसको लेके एक नया मसलक बनाया गया। उसी को हम अहले हदीस कहते हैं, उसको हम सल्फ़ी भी कहते हैं, उनको हम वहाबी भी कहते हैं। उधर शियों में आगे चल के विभाजन हो गया। जो पहले इमाम हज़रत अली थे, दूसरे इमाम हज़रत हसन, तीसरे हज़रत हुसैन, चौथे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के बड़े बेटे इमाम बाकर थे, उनके छोटे बेटे ज़ैद के मानने वाले जो समर्थक थे वो ज़ैदी कहलाए। उसके बाद बड़े बेटे बाकर से उनका वंश आगे बढ़ा। उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक़ है, जिनके बारे में हम कूंडों की फ़ातिहा होती है, और जिनके जो शागिर्द थे इमाम अबू हनीफ़ा थे, इमाम मालिकी भी थे, वो बहुत बड़े विद्वान रहे हैं इमाम जाफ़र सादिक़। उनके बड़े बेटे इस्माइल की मृत्यु हो गई, तो छोटे बेटे मूसा काजिम को उनका नेतृत्व दे दिया गया। उनके बाद इमाम रज़ा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम अस्करी, 11 इमाम हुए। 12वें इमाम मेहदी माने जाते हैं। इसको हम जाफरी थॉट ऑफ स्कूल कहते हैं, जाफरी मसलक कहते हैं शियाओं का। ये ईरानी स्कूल के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस मसलक में फर्दर विचारधारा के लाभ से 3 विभाजन हो गए। जैसे सुन्नियों में हनफी, शाफी, मालकी और हमली हैं, इनमें भी 3 विभाजन हो गए। एक उसूली है जो ईरान वाले मानते हैं, एक अखबरी है, और तीसरा शेखी है। शेखी लगभग हमलियों, सुन्नियों के हमलियों की तरह ख़त्म हो चुका है। अखबरी जो है मुश्किल से 2-4% मानने वाले हैं। ज़्यादातर उसूली मसलक ही बचा है जो ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी का मसलक है। इस मसलक में भी आगे जाके एक नई विचारधारा आई। उन्होंने कहा अगर इमाम नहीं है तो इमाम के कार्य करने के लिए कोई प्रतिनिधि होना चाहिए। इस प्रतिनिधि को अरबी में उन्होंने दाई का नाम दिया। इनको मानने वाले जो होते हैं अलवी कहलाते हैं, अलवाइट जो सीरिया वाले हैं। अब यमन के शिया जो हैं वो जैदी हैं, ईरान के शिया जो हैं वो जाफरी हैं, 12 इमामों के मानने वाले जिन्हें हम असनाशरी कहते हैं। और जो सीरिया के शिया हैं वो दाई सिस्टम को मानने वाले अलवी हैं।
अब बहरीन में 60% शिया है, लेकिन वो अखबरी हैं, ईरान वाले उसूली हैं। तो इनमें सब में विचारधाराओं के आधार पे एक डिफरेंस होता है। फिर जो इस्माइली थे उनमें 12वें इमाम बिन बिल्ला के बाद उनकी डेथ हो गई। उनके जो बेटे थे वो वहाँ से निर्वासित हो गए, उन्होंने अपनी जान बचाई, उन्होंने उस वंश को आगे बढ़ाया, वो निज़ारी कहलाते हैं। दूसरे बेटे 4 साल के बच्चे तैयब को मानने वाले जो थे वो आगे चल के बोरी कहलाए। बोरों में भी 6 बोरे होते हैं, दाऊदी बोरे, सलमानी बोरे, अलवी बोरे, आप विकीपीडिया पे दे सकते हैं। निज़ारियों में भी आगे चल के पार्टीशन हो गए। एक और व्यक्ति था हसन बिन सवा, उसने विचारधारा को जिस विचारधारा को आगे बढ़ाया उसने एक अलग विचारधारा दे दी। फिर आगे चल के एक दुरूस समुदाय आया। इस तरह से अलग अलग शियों में भी कई दर्जन फ़िरक़े हैं, सुन्नियों में भी बट्टे चले गए, और इस तरह से बहुत बड़ा ज़्यादा वर्गीकरण होता रहा। इतना ज़्यादा फ़र्क है कि इस्माइली समुदाय काला रंग पहनना पसंद नहीं करता है। आप बोरी शियाओं की बम्बई में देखेंगे, गुजरात में देखें, वो काला बुरखा नहीं पहनती हैं। दूसरी तरफ जो इस्ना अशरी शिया वो काला कपड़ा ही पहनते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो इतना ज़्यादा आपको विभिन्नताएँ दिखाई देंगी। तो मूलतः जो था, एक तरफ तो लोकतंत्र है जो ये कहता है जो योग्य होगा, जिसे जनता चुनेगी वही कहलाएगा। दूसरी तरफ है वंशवाद, जो पैगंबर साहब के वंशज हैं वही नेता होंगे, उसको शियाज़म कहते हैं। अब कुरान में जो डॉक्टर असरार साहब कहते थे, उसके बाद खिलाफत की बात करते थे, लेकिन मौलाना मौदूदी एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इस्लाम लोकतंत्र को सपोर्ट करता है, और उन्होंने उसकी काफ़ी चर्चा भी करी हुई है। इसके बारे में हम कभी अलग विषय पे बात करेंगे। तो इस्लाम में लोकतंत्र को सपोर्ट करने वाली जो विचारधारा है वो मौदूदी है। क्यों कहता है कि इस्लाम कहता है परामर्श से चलाओ, अमरहुम बैनहुम। तो अमरहुम का माने उन्होंने परामर्श यानी लोकतंत्र से लगाया गया है। आपने शरीयत के हिसाब से तो बताया कि क्या उनमें फ़र्क है और किस तरीके से उसमें उनके समय समय पर उनमें जो विभाजन हुआ, लेकिन इस्लाम और सूफीवाद में क्या अंतर है, थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक बड़ा समुदाय है जो सूफीवाद को इस्लाम का हिस्सा नहीं मानता है। सूफीवाद क्या है? असल में सूफीवाद तो इस्लाम से बहुत पहले से था। इसका मूल भाव ये था कि जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने आपको बनाया है, आप उससे संपर्क कैसे करें। संपर्क करने के लिए अलग अलग तरीके निकाले, किसी ने योग निकाला, दूसरी साधनाएँ निकाली, किसी ने मंत्र का जाप कराया। ये संपर्क साधने की विधि ही सूफीवाद कहलाती है। ये भारत में सनातन में थी, यहूदियों में थी, यहूदियों से ईसाइयों में आई, ईसाइयों से मुसलमानों में आई। सबसे पहले शियाओं में सूफीवाद आया, उसके बाद सुन्नियों में ये सूफीवाद आया। अब ये होता क्या है? देखिए, ऐसा है कि आप एक बेसन का लड्डू बनाएं, अब वो टूट जाएगा तो उसके अगर 100 नुक्तियाँ निकली तो सब में बेसन का स्वाद होगा। नमक का लड्डू बनाए तो नमक का स्वाद होगा, यानी उस उर्दू में कहते हैं मादा नहीं है, मूल क्या होगा? नमक के लड्डू नमक का होगा, चीनी का लड्डू चीनी का होगा। तो एक ताकत का एक आकार है लड्डू जैसा, या कोई भी ढेरा, बहुत सा एक बड़ा ढेला सा है एनर्जी का। उसको हम क्या कहते हैं कि वो एनर्जी क्या है? वही भगवान है, वही अल्लाह है, वही सब ताकतवर है, वो सब शक्तिमान है। उस में एक विस्फोट होता है और बहुत सारे उसके विभाजन हो जाते हैं, और कण कण में वही होगा, एनर्जी तो वही रहेगी। जैसे नमक का लड्डू था तो कण कण में वही मादा विद्वान होगा, वही उसका स्वभाव रहेगा। तो हम इसको विचारधारा को हम कहते हैं वहदतुल वजूद, यानी कण कण में परमात्मा मौजूद है। साइंस में आप क्या कह रहे हैं? बिग बैंग, एक बड़ा धमाका हुआ और बहुत से ग्रह बन गए, ब्रह्मांड की रचना हुई। वो एनर्जी को हमने यहाँ परमात्मा मान लिया। तो परमात्मा जब मान लिया तो उसके जितने भी कण हैं, मनुष्य है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, सब में क्या है? वही तो विद्यमान है, यानी कण कण में परमात्मा विद्यमान है। तो इसको कहा गया वहदतुल वजूद। लेकिन जो एकेश्वरवादी धर्म है वो तो ऐसा नहीं कह सकते। अगर हम एकेश्वरवादी धर्म कहेंगे तो आप भी भगवान हो जाएंगे, मैं भी भगवान हो जाऊंगा, जबकि हम सब भगवान का क्रिएशन है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कण कण में भगवान मौजूद नहीं है, भगवान के मौजूद होने का साक्ष्य है, ये शहादत है, इसको कहते हैं हम वहदतुल वजूद। ये दो विचारधाराएं आगे बढ़ी। अब ये इस्लाम में इसको सूफीवाद कहा जाता है। ये क्या है? देखिए, ऐसा है कि इस्लाम में हम ये बताते हैं कि 2 तरीके से भगवान ने आपके शरीर बनाए हैं।
एक आपकी आँख है, गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, मतलब कुछ ऊपर से दिख रहे हैं, कुछ अंदर शरीर खोल के दिखाई देते हैं, मतलब मनुष्य के शरीर के अंग है। अब आत्मा कहाँ रहती है आपको पता नहीं है। आत्मा शरीर में तो रहती है, कहीं तो रहती होगी, तो वो अंग भी तो होंगे। जब आत्मा अदृश्य है तो वो अंग भी अदृश्य होंगे। इन अदृश्य अंगों को हम कहते हैं लतीफ़ा। कुछ विद्वान सूफीवादी इसको 7 मानते हैं, 10 मानते हैं, 12 मानते हैं, कुछ भी हो, ये जो अदृश्य अंग है इनको हम लतीफ़ा कहा जाता है। इन अंगों में ही आत्मा रहती है, इनको जागृत किया जाता है। अब जो मेजॉरिटी जो है वो इस बात को मानती है कि 7 लतीफ़े हैं, एक नाभि पे, एक ये त्रिनेत्र के पास और 5 सीने में। अब जो सनातन समाज में जब कुंडली जागरण करते हैं तो इस दिशा में हम कार्य करते हैं, सिर्फ इसमें। यहाँ पर हमारे सिर्फ 3 ही आते हैं, 2 इधर और हैं। इन लतीफ़ों को यानी इन अंगों को जागृत करना पड़ता है। इन अंगों को जागृत करने के लिए हम मंत्रों का जाप करते हैं, हम यौगिक क्रियाएं करते हैं। अब हम विज्ञान की तरफ आते हैं। सबसे प्रतिभाशाली जो वैज्ञानिक माने जाते हैं वो निकोलस टेस्ला माने जाते हैं, वो आइंस्टीन को नहीं माना जाता है। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने हार्प की टेक्नोलॉजी जो भूकंप लाने वाली है, इसके जन्मदाता भी वही थे। अभी कुछ दिन पहले ईरान में भूकंप आया तो ये कहा कि भाई इजराइल ने भूकंप भेजा, ये हार्प टेक्नोलॉजी से आया है। वो बड़े बुद्धिजीवी थे, तो उन्होंने ये कहा कि भगवान क्या है, ये विद्युतीय तरंग जो है यही भगवान है, इसी से सारा क्रिएशन है, इसी में आप भगवान को फील कर सकते हैं। यानी वही एनर्जी आ गई, वही ताकत आ गई, इसी एनर्जी के आधार पर ये सारा सूफीवाद चलता है। अब हम कैसे कम्युनिकेशन होता है? 2 तरीके से, ध्वनि तरंगों से जहाँ तक जा सकती हैं, उसके बाद प्रकाश की किरणों से। अब आप ये देखिए कि आपका नाम राजीव है, अब हम आपका नाम संजीव कर देंगे तो आपका ग्रह कैसे बदल जाता है, आपका परिस्थितियाँ कैसे बदल जाती हैं। जो गलत हो रहा है वो अच्छा होने लगेगा। क्यों होने लगता है? क्योंकि जो वाइब्रेशन पैदा होता है उससे आपका हालात बदलने लगते हैं। अब बहुत से लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं, नहीं मानते हैं, तो ज्योतिषी में हम इस चीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं। अब इसको प्राप्त कैसे किया जाए, तो भारत में हम एक उदाहरण देंगे। हमारे यहाँ पंजाब में जाइए आप, कई डेरे होते हैं, तो राधा स्वामी डेरे वाले जो हैं वो वाइब्रेशन के ऊपर काम करते हैं। कैसे काम करेंगे? देखिए, नेचुरल आवाज़ें होती हैं। नेचुरल आवाज़ें कौन सी होती हैं? जब आप पहली बार जब ये आप कान बंद करेंगे तो आपको एक सीटियाँ बजने की आवाज़ आती है। बुज़ुर्ग लोग आपको कहते थे मेरे कान में सीटियाँ बज रही हैं। ये पहली आवाज़ प्राकृतिक आवाज़ है। इसी तरीके से भूकंप की आवाज़ है, समंदर के पानी की आवाज़ है, बादल के गड़कने की आवाज़ है, पानी के बरसात की आवाज़ है। ये प्राकृतिक आवाज़ें होती हैं। हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं, इसका अभ्यास किया जाता है। दूसरा तरीका होता है प्रकाश की किरणों का। ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। मैं एक बार अभी कुछ साल पहले की बात है, 2017 में मैं एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था, मैं वहाँ पर गया। वहाँ पे पीएचडी वाले छात्र थे, उनको सम्मानित किया जाना था। बड़े बड़े वैज्ञानिक आए थे वहाँ पर। अमेरिका के जो फॉरेंसिक एक बहुत बड़े अफसर आए थे, उन्होंने बड़े बड़े आतंकवादियों को ट्रीट किया था। लाई डिटेक्टर वाले आए थे, और अंत में जो थे वो हमारे एक राष्ट्रवादी मित्र थे, वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे बोलना था। उनके और वैज्ञानिकों के बीच में मैं अंतिम से पहले वाला वक्ता था, मुझे दोनों को जोड़ना था। तो मुझसे पहले जो अंतिम वैज्ञानिक थे वो अडानी साहब थे। वो ये अडानी नहीं, वो दूसरे अडानी थे। वो लाई डिटेक्टर मशीन बनाते हैं। तो उनसे पहले भाषण देते थे वैज्ञानिक, उसके बाद उनसे जो छात्र थे उनसे सवाल करते। तो छात्रों उनसे सवाल किया कि लाई डिटेक्टर को धोखा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा इसके लिए मरना पड़ेगा, आत्मा का शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा, और जब शरीर से आत्मा बाहर निकल जाएगी तो ही वापस आएगी, तो आप धोखा दे सकते हैं, और ये हम कर नहीं सकते। सारे वैज्ञानिकों ने ताली बजाई। उसके बाद मेरा भाषण शुरू हुआ, तो मैंने कहा कि हमारे वैज्ञानिक महोदय ने कहा है कि लाई डिटेक्टर को धोखा देने के लिए मरना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि मरकर ज़िंदा होना यही तो अध्यात्म है, और यही अध्यात्म सिखाता है। तो वो हैरान हो गए, बोले कैसे? मैंने कहा कि हम यह सिखाते हैं कि शरीर से आत्मा को कैसे निकाला जाए। जब आप निकालते हैं जब ही आपको जो नूर के दर्शन होते हैं, जैसे ब्रह्म के दर्शन होते हैं, उस परमात्मा के दर्शन होते हैं, और जब शरीर में आत्मा वापस ले आते हैं तो आप पुनर्जीवित हो जाते हैं। बोलेंगे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो विद्वान आदमी हैं। मैंने कहा देखिए, ये आप जब सब समझने के लिए वही समझ सकता है जिसको या तो रेकी आती होगी या हिप्नोटिज्म आता होगा।
मैंने कहा जो दो तरीके हैं, एक तरीके ध्वनि तरंगों का है, जो हिप्नोटिज्म को जानता है मैं उसे ध्वनि तरंगों का सिस्टम बता दूंगा, जो रेकी जानता है वो मैं उसको प्रकाश की किरणों का बता देता हूँ। फिर मैंने उनको समझाया, अंत में वो इतने खुश हो गए जो उनके प्रोफेसर थे यशपाल साहब, वो बोले कि साहब मुझे आप अपना चेला बना लिए। तो मैंने उनसे कहा कि साहब मैंने अंधविश्वास मिटाने के लिए आपको कहा था, आप तो वही बात कर रहे हैं कि आपको लगा कि मेरे अंदर कोई दैवी शक्ति है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक साइंटिफिक तरीका, ये वैज्ञानिक पद्धति अध्यात्म। तो देखिए अभी मैं शुरू में चर्चा कर रहा था कि आवाज़ के ऊपर, तो हम रात के 2 से 4 अगर आप थायराइड की रिपोर्ट देखेंगे, आप देखेंगे उस टाइम सबसे ज़्यादा जो हार्मोन्स का जोर होता है सर पे होता है, फिर 2 घंटे बाद और नीचे नीचे नीचे, सुबह में और नीचे होता है। हम बच्चों से कहते हैं कि सुबह में जल्दी उठना चाहिए, उसका कारण ये होता है कि बच्चे उल्टे पड़े होते हैं। इसी तरीके से हम रात को 2 से 4 के बीच में अपने कान को बंद कर लेंगे और इस आवाज़ पे ध्यान केंद्रित करेंगे और हम ये मानेंगे कि ये आवाज़ जो है, एक सुई आप यहाँ से डालिए बिल्कुल बीचों बीच में और एक सुई यहाँ से डालिए, जहाँ पर ये दोनों का मिलन होता है, यानी उसको कहते हैं पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। यहाँ पर वो आवाज़ वाइब्रेशन हो रहा है, यानी त्रिनेत्र जिसे कहते हैं। जब आप इसके ऊपर बैठ के ध्यान लगाएंगे तो धीरे धीरे आवाज़ें बदलने लगेंगी और अब इसमें माहिर हो जाएंगे। फिर इतनी माहिर हो जाएंगी जो ये जो आवाज़ें ब्रह्मांड में गूंज रही हैं, उन आवाज़ों से आप कनेक्ट हो जाएंगे। अब आप ये देखें, जो अब पिछला जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार माना जाता है वो जेम्स वेब की एक दूरबीन बताई गई है कि उसने पता लगाया है कि करोड़ों साल से जो मनुष्य की आवाज़ें थीं वो इधर से आ रही हैं, इधर जा रही हैं। तो इस्लाम क्या कहता है कि आलम अरवा से आ रही हैं, आलम बरज़ख में जा रही हैं। तो उन आवाज़ों को, वो हज़ारों साल पुरानी आवाज़ों को सुन रही हैं, यानी ब्रह्मांड में वो आवाज़ें मौजूद हैं। तो इसी तरीके से अब आपने देखा होगा कि आकाशवाणी अब रामपुर आपको नहीं आएगा, वो कानों से सुनेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट लगा लेंगे तो आप वो आवाज़ को पकड़ लेते हैं। टीवी, ऑस्ट्रेलियन टीवी आप चाहे BBC चाहे CNN चाहे तो आप नहीं पकड़ सकते। एक मशीन लगा लेंगे, एक एल्युमिनियम की प्लेट लगा लेंगे तो आप वो देख लेते हैं। एक माध्यम चाहिए होता है। ये हमारी प्रैक्टिस इतनी बढ़ जाती है, उस माध्यम को हम चले जाते हैं। हिप्नोटिज्म में हम क्या करते हैं, हिप्नोटिज्म में हम आवाज़ों पे इतना नियंत्रण हो जाता है कि हमारी तरंगें इतनी ताकतवर हो जाती है, हम दूसरे की तरंगों को प्रभावित करते हैं। रेकी में हम क्या करते हैं, हमारे अंदर की जो 7 रंग की किरणें हैं, हम दूसरे को प्रभावित करते हैं। मैं अपने लाल रंग से आपके लाल रंग में डाल दूंगा तो आप उग्र हो जाएंगे, सफ़ेद डाल दूंगा तो आप शांत हो जाएंगे, बैंगनी रंग डाल दूंगा तो आपको नींद आने लगेगी। तो हम उसको प्रभावित करने लगते हैं। अब सूफीज़म में इसका अगला चरण ये है कि उन्होंने 3 स्तर बताए कि वहदतुल, सबसे पहले उन्होंने कहा कि फ़ना फिल शेख, यानी आप इस स्तर पे पहुंच गए कि अपने धर्म गुरु के बराबर हो गए। उसके बाद फ़ना फिल रसूल, उसके अंत में फ़ना फिल्ला। ये आप आवाज़ों से कनेक्ट होते 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 उस आवाज़ से मिल जाते हैं कि आप उस परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। अब मान लिया हाफिज़ साहब की दरगाह में गए, आपने वहाँ पे साधना शुरू कर दी, आपने अपने कानों को बंद करके, तो वहाँ पे जो वो वाइब्रेशन मौजूद है, लतीफ़ा मौजूद है हाफिज़ साहब का, वो लतीफ़े से आप कनेक्ट हो गए। तो हाफिज़ साहब का लतीफ़ा किससे कनेक्ट है, वो ऊपर वालों से कनेक्ट है। तो उस लतीफ़े से आपको एक चैनल मिल गया। इसी तरीके से प्रकाश की किरणों को लेके जो आप कहते हैं उसको हम मुराकबा जो कहते हैं, वो हम कैसे करते हैं कि भाई आप हमें ये बताया गया कि 6 तरह के आलम है, यानी ये जो हमारा ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड का हिस्सा, इसके ऊपर एक बड़ा डिब्बा और बड़ा डिब्बा और बड़ा डिब्बा और बड़ा, ऐसे 6 ब्रह्मांड है। तो हम उसको क्या कहेंगे, हाहूद, याहूद, लाहूद, नासूद, जबरूत, मलाकूत और नासूद। हमारा जो ब्रह्मांड है नासूद है, इसका आसमान नीला है। तो हम नीले रंग की कल्पना करेंगे कि यही त्रिनेत्र की, कि यहाँ पर एक नीले रंग का प्रकाश है। हम नीले रंग का प्रकाश जला के नीले कपड़े पहन के हम बैठ जाएंगे, हम साधना करेंगे। उसके बाद जब हम साधना करेंगे तो नीले के बाद धीरे धीरे वो रंग बदलने लगेगा, तो हम प्रकाश के अभ्यस्त हो जाएंगे। हम उस प्रकाश के माध्यम से हम वहाँ ब्रह्म तक पहुँच जाएंगे, नूर तक पहुँच जाएंगे। तो ये 2 तरीक़े हैं, ये सूफीज़म है। अब होता ये है कि वो कोई बताने वाला नहीं है कि सूफीवाद क्या है। ये आध्यात्मिक क्रिया थी संपर्क करने की, कैसे हम उस परमात्मा से संपर्क करने जिसने हमें बनाया। अब वो कोई दरगाह बना दी, वो परंपराएं हो रही है, लेकिन जो उसका मूल था वो नहीं बताते हैं। अभी भी आप देखें जो पंजाब में डेरे हैं वो अभ्यास कराते हैं। तो अब आप अभ्यास कराएंगे तो जभी तो आप उस परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे। अब इस वजह से, क्योंकि इस्लाम से बहुत पहले से ये मौजूद है और ये एकेश्वरवाद का समर्थन नहीं करता है इसकी, हालांकि वो तो एकेश्वरवाद और भवेश्वरवाद की बात ही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग इसको धर्म से बाहर मानते हैं, इस पर किसी धर्म का पेटेंट नहीं है। और जो सूफीवादी होते थे उन्होंने कभी धर्मांतरण की बात नहीं करी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ज़माने में हज़रत अमीर खुसरो के माध्यम से होली मनाई गई, हज़रत अमीर खुसरो के माध्यम से दिवाली मनाई गई।
हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है वो नमाज़ नहीं पढ़ते थे। वजह ये थी कि उन्होंने किसी से कहा नहीं कि आप नमाज़ पढ़िए। उन्होंने होली भी मनाई, दिवाली भी मनाई, और उन्होंने किसी से नहीं कहा कि आप नमाज़ पढ़िए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नर ही नारायण के आधार पे कि मानव की सेवा करो, मानव की सेवा करोगे तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। उन्होंने कहा इंसानों को खिलाओ पिलाओ, उनकी सेवा करो। उन्होंने कभी ना कहा कि धर्म बदलो। किन लोगों ने धर्म बदला? जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमें अपना जैसा बना दीजिए आप ज़बरदस्ती। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरे जैसा बनना चाहते हो तो मेरा तरीक़ा ये है तो आप ये तरीक़ा अपना लो। तो सूफ़ीज़म कभी धर्मांतरण की बात नहीं करता है। दूसरे सूफ़ीज़म का ये तरीक़ा है, वो कहते हैं कि जब तक आप स्थानीय संस्कृति को नहीं अपनाओगे तब तक आप अपनी बात नहीं पहुँचा पाओगे। यानी इस्लाम का स्थानीयकरण किया। हज़रत ख्वाजा साहब ने सबसे पहले भगवा कपड़ा पहना। इस्लाम में लाल और भगवा कपड़ा वर्जित था। तो ख्वाजा साहब के जो चेले थे हज़रत अब्दुल्ला, वो भगवा पगड़ा बांध के आए। तो उनसे पूछा कि ये रंग तो इस्लाम में प्रतिबंधित है। तो उन्होंने कहा ये हमारी आइडेंटिटी है हुजूर। तो दूसरे दिन भगवा उससे मिलती जुलती ज़ाफ़रानी पगड़ी जो थी ख्वाजा साहब ने पहन ली। आज भी आप देखेंगे अजमेर में भगवा पगड़ी पहन के वहाँ पे उनके जो भक्त हैं वो भजन करते होते हैं, वो नाते गाते होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार हमारी पूजा पद्धति जो थी भारतीयों की वो संगीत था और इस्लाम में संगीत प्रतिबंध है। तो उन्होंने ढोल के 2 हिस्से करा दिए। जो वाइब्रेशन होता था, ये वाइब्रेशन जैसे हम अभी सूफीज़म की बात कर रहे थे, वाइब्रेशन का कितना बड़ा असर होता है, तो उन्होंने वाइब्रेशन को ख़त्म कर दिया और कव्वाली की परंपरा शुरू हुई। तो इस तरह से इन्होंने इस्लाम का स्थानीयकरण किया है। उसका दूसरा चरण हज़रत अमीर खुसरो के ज़माने शुरू हुआ। उन्होंने जो आज हिंदी भाषा कहते हैं, उर्दू भाषा कहते हैं, इसके जन्मदाता थे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जन्मदाता थे हज़रत अमीर खुसरो। तो सूफ़ीवाद को इसी कारणों से, क्योंकि वो वेनेजुएला का जो सूफ़ी इस्लाम होगा वो स्थानीय संस्कृति पे होगा, टर्की का जो इस्लाम होगा उनकी संस्कृति होगा, चीन का सूफ़ीवाद चीनी संस्कृति पे आधारित है। तो क्योंकि ये संस्कृति से जुड़ा होता है तो जो पुरातन पंथी होते हैं, जो कट्टरपंथी होते हैं, उसे इस्लाम नहीं मानते। उत्कृष्टवाद और समतामूलकवाद में क्या अंतर है? देखिए, समतामूलक समाज, इगालिटेरियन सोसाइटी की भारत में महात्मा बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से बहुत चर्चा होती है। उत्कृष्टवाद ये है कि हम, या जैसे यहूदी कहते हैं कि हम भगवान की विशेष कृपा पात्र हैं, हम विशेष हैं। इसी तरीके से हमारे भारत में कुछ वर्ण हैं, वो कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। जबकि महात्मा बुद्ध ने विचार दिया कि सभी समान हैं और बाबा साहब अम्बेडकर भी इसी विचारधारा के मानने वाले थे। इसको कहते हैं समतामूलक। तो ये विचारधारा पहले से थी और भारत में तो लोकतंत्र भी रहा है लिच्छवियों के ज़माने में, तो भारत इस मामले में बहुत महान है। तो भारत में ये पहले से चली आ रही थी। पैगंबर इस्लाम के जो थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने आर्थिक समानता, आर्थिक समतामूलक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा जब तक ब्याज रहेगा, सूद रहेगा, जब तक आर्थिक समानता नहीं आती, तो उन्होंने एक आर्थिक सिद्धांत दिया जिसे हम इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। उन्होंने कहा कि मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कुछ कर निश्चित करे और पैसे को विनिवेश के नियम बताए, लाभ और ईमानदारी और दूसरी चीज़ें सिखाई और सूद को ख़त्म कर दिया गया ताकि गरीब जो है वो समाज की मुख्य धारा में आ सके और गरीबी का जो अंतर है उसे मिटाया जाए। जब आर्थिक रूप से जब तक समानता नहीं आएगी, सामाजिक रूप से समानता नहीं आएगी। इसलिए पैगंबर साहब ने 622 में कानून बनाया जिसे हम मदीना का संविधान कहते हैं। उसमें ये नियमों को लागू किया गया आर्थिक समानता का। तो आर्थिक समानता का बिल्कुल उल्टा है उत्कृष्टवाद, जो जितना सभ्य समाज है असमतामूलक समाज की बात करता है। बाबा साहब अम्बेडकर के चाहने वाले इस विषय पे बहुत चर्चा करते रहते हैं, महात्मा बुद्ध के समर्थक भी चर्चा करते रहते हैं। तो इसलिए इसमें आर्थिक समानता लाने के लिए पैगंबर साहब और इस्लाम का बहुत बड़ा योगदान है। जान लेते हैं राष्ट्रीयवाद और भूमंडलवाद में क्या अंतर है। देखिए, हमने अभी कहा कि उत्कृष्टवाद और समतामूलक समाज, उत्कृष्टवाद के से ही राष्ट्रवाद का जन्म हुआ है। कुछ समुदाय ये कहते थे कि हम श्रेष्ठ हैं, हम दूसरों से बेहतर हैं, तो वो राष्ट्रवाद की बात शुरू हो गई। ये कहाँ से शुरू हुई? ये फ्रांस में जब क्रांति आई उस वक़्त चर्च का बड़ा रोल था, तो उन्होंने चर्च से छुटकारा पाना चाहते थे। तो उनको इकट्ठा होने के लिए कोई बहाना चाहिए था, तो उन्होंने उनका फ्रांसीसी मूल को उन्होंने उसका विकल्प दिया चर्च का। उन्होंने कहा फ्रांसीसी राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, उसके बाद सारी दुनिया में फैलता गया। फिर तरह तरह से आ गए, कल्चरल नेशनलिज्म आ गया, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम आ गया, डिसएपोरा राष्ट्रवाद आ गया, उसके बाद पैन नेशनलिज्म आ गया, कल्चरल नेशनलिज्म आ गया, जिसे आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म कहते हैं। इसकी विचारधारा बढ़ती गई। असल में ये एक तंग नज़री या संकीर्ण विचारधारा है कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं।
तो हम एक अलग समुदाय हैं। जैसे हम भारतीय मूल के लोग जो हैं, जिसमें हिंदू मुसलमान सब हैं, हमारी एक अलग कल्चर है। तो भारतीय मूल के लोग हो गए, वो भारतीय राष्ट्रवाद हो गया। उसके बाद पता करा कि वेस्ट इंडीज़ में भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं, सूरीनाम में भी रहते हैं, पापुआ न्यू गिनी में भी रहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये डिसएपोरा राष्ट्र नेशनलिज्म हो गया। उसके बाद हम इसको और ज़्यादा उठकर ले जाएं, जैसे हम कहें कि अरब राष्ट्रवाद, अमरीकी राष्ट्रवाद, तो ये हो जाता है पैन नेशनलिज्म होता है। अब इसमें क्योंकि हमें अब ये तो बढ़ाने का तरीका था, अब इनको हम घटाएं, हमें चुनना चाहें राष्ट्रवादी को, हमने कहा कि नहीं, हमें तो शंकराचार्य जी के मानने वाले ही भारतीय मूल के लोग चाहिए। तो उसको उन्होंने संस्कृति से जोड़ दिया कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, भाजपा का और संघ का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, कि उसको छोटा कर दिया। तो राष्ट्रवाद जो था लोगों को जोड़ने के लिए विचारधारा थी, लेकिन ये एक संकीर्ण विचारधारा मानी जाती है। यूरोप में तो हिटलर की वजह से इससे इतनी नफरत की जाती है कि इसको एक आतंकवाद का रूप माना जाता है। अब जो विचारधारा चलती है वो भूमंडलीवाद की है, जिसे हम वैश्विकवाद कहते हैं, अंग्रेज़ी में ग्लोबलिज्म कहते हैं, कि सारे मनुष्य जो हैं, चाहे अरब हों या गैर अरब हों, चाहे अफ्रीकी हों, चाहे गोरे हों, चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सब एक हैं। तो ये ग्लोबलिज्म का दौर है, यहाँ पे राष्ट्रवाद के लिए अभी जगह नहीं है। इस मुद्दे पर भारत सरकार का क्या रवैया, भारतीयों और मुसलमानों के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी सरकार को सपोर्ट करें। मुसलमानों में एक बड़ी लॉबी रही है जो अपने देश के लीडर को सपोर्ट करते हैं। आरिफ मोहम्मद ख़ान इस पे काफ़ी चर्चा करते हैं, उन्होंने एक सब्जेक्ट इस पे बनाया है, एक चैप्टर पूरा बनाया हुआ है, जिसे कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्लेरगी, कि इस्लाम में मुल्लावाद का उदय किया हुआ। देखिए, इस्लाम में कोई मुल्ला की जगह नहीं थी। इस्लाम में हर व्यक्ति को खुद इस्लाम का अध्ययन करना है और ख़ुद बनना है, खुद उस पर अमल करना है। ये मुल्लावाद, पादरीवाद जो था, यहूदियों में था। फिर यहूदियों ने क्या किया, नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया। जो उनके जो रब्बी थे, जो उनके पादरी थे, वो नमाज़ का ठेका ले लिया। उन्होंने कहा पैसे दे दो, नमाज़ हम आपके बदले पढ़ देंगे। ईसाइयों में भी ये पादरीवाद है। इस्लाम ने कहा नहीं, आपको किसी मुल्ला की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही, हाँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो श्रेष्ठ हैं, आपसे बेहतर हैं, लेकिन आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अध्ययन करिए, अध्ययन करने के बाद अमल करिए। आप अरबी का कुरान ना पढ़िए, आप उसकी ट्रांसलेशन पढ़िए, आप उसको समझिए, उसके बाद उसके ऊपर अमल करिए। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उसको सपोर्ट करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनसे हमारी नीतियाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। और उसकी वजह ये है कि जो भारत में जो सत्ता में जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो राष्ट्रवादी है। और ये मुद्दा मुसलमानों यहूदियों के बीच में है, तो वो मुसलमानों के विरोधियों को चुनना पसंद करते हैं, उनके समर्थक, इसलिए इजराइल को सपोर्ट करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इजरायली जो होते हैं राष्ट्रवाद के कट्टर विरोधी हैं। इजरायली ये मानते हैं कि वो ग्लोबलिज्म में मानते हैं। उनका मानना है कि ये जूइश एक कम्युनिटी है। जैसे कहते हैं ना कि सारे मुसलमान एक कौम है। अगर कोई मुसलमान ही कहेगा कि सारे मुसलमान एक कौम है, तो अमेरिका चिल्लाएगा कि ये आतंकवादी है। लेकिन यहूदी इस बात को मानते भी हैं और उन्होंने उसके लिए अमल भी करते हैं। उन्होंने एक मुल्क भी बना दिया कि सारे दुनिया के सारे यहूदियों के लिए एक मुल्क होगा। अरे भाई, क्यों होगा सारी दुनिया के यहूदियों के लिए? अमेरिका का यहूदी अमेरिका में रहे, इंग्लैंड का यहूदी इंग्लैंड में रहे। अगर सारी दुनिया के यहूदी एक कौम हो जाते हैं, तो सारी दुनिया मुसलमान एक कौम क्यों नहीं होते हैं? ये उनका एक दोगलापन है। लेकिन हमें भारत सरकार को ही सपोर्ट करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर भारतीय सरकार कितना भी इजराइल को सपोर्ट करे, लेकिन विचारधारा के आधार पर 36 का आंकड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रवाद को समर्थन करती है। और हिटलर एक हीरो है, और वो हिटलर से बहुत नफरत करते हैं, यहाँ तक कि स्वस्ति के निशान तक से इतनी घृणा करते हैं, जबकि वो सनातन संस्कृति का एक अहम प्रतीक है। तो दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। ये भानुमति का कुंडवा है, ज़्यादा जानने की उम्मीद नहीं आती। अब रही बात कि आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ़लस्तीन को सपोर्ट किया। देखिए, उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होती है। आपको पता है कि ये जो गोरे मुल्क हैं, ख़ास करके 5 आइज़ कहते हैं, जिसमें हम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड आता है, ये एक साथ एक भाषा बोलते हैं, एक नीतियाँ अपनाते हैं, एक सेना साथ लेके चलते हैं। अब कनाडा से भारत के रिश्ते काफ़ी ख़राब हैं। अमेरिका और बरतानिया उसकी सुर में सुर मिला रहे हैं। तो भारत ने इनको औकात बताने के लिए फ़लस्तीन को सपोर्ट कर दिया। इनको भी आईना दिखा दिया कि तुम इंसानियत की बात कर रहे हो, तो हम भी इंसानियत की बात करते हैं। तो फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करना भारत की नीति होगी। लेकिन बीजेपी ने जो सपोर्ट करा, इसका वजह ये नहीं है कि उन्हें फ़लस्तीनियों से हमदर्दी है, बल्कि वो एक नाराज़गी है कनाडा के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये होता है, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो संघ के मनीषी हैं, वो भले ही राष्ट्रवादी है, लेकिन वो मानवतावाद का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि वसुदेव कुटुंब की जो भारतीय संस्कृति में विचारधारा है, उसका काट नहीं है। उसके बाद वो उसका समर्थन ही करते हैं और उसको सपोर्ट ही करते हैं, और महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध के अहिंसावाद को। तो एक ना एक दिन भारतीय जनता पार्टी को अहिंसा और मानवतावाद
और भूमंडलीकरण के लिए आना ही पड़ेगा। अब कुछ मुसलमान होते हैं बहुत चीखते चिल्लाते हैं कि हम फ़िलिस्तीनियों, अरे चीखने चिल्लाने नारा लगाने से क्या होगा? आप अपनी स्थिति देखो, आपकी हालत ये है कि इलेक्शन के लेके कुछ लोगों को पत्रकार बोले, उनको जेल हो गई। तो आप खुद ही अपने मुद्दों के लिए नहीं बोल सकते तो आप दूसरों के लिए क्या बोलोगे? और आप मदद करोगे तो कैसे मदद करोगे? आपको कोई साधन है? लड़ाई कैसे लड़ोगे? लड़ाई लड़ने के लिए एयर डिफेंस होना चाहिए। एयर डिफेंस के लिए कोई देश की सेना या कोई बड़ा संगठन चाहिए होता। आप कैसे उनके लिए लड़ोगे? ना मदद कर सकते। बेहतर ये है कि जो फ़िलिस्तीनियों की संस्था है उसके लिए फ़ंड दे दो खामोशी के लिए, उनके लिए दुआएं करो, प्रदर्शन करके क्या मिलेगा? आप उससे बेहतर ये है कि जो इजराइल के उत्पाद है आप उसका बहिष्कार कर देते हैं। आप एक कोका कोला पीना नहीं छोड़ सकते, आप पेप्सी पीना नहीं छोड़ सकते, आप फ़िलिस्तीनियों के लिए बड़े बड़े नारे लगा रहे हो, आप एक नेस्ले का दूध नहीं छोड़ सकते। आप पहले इजरायली उत्पादों को तो छोड़ दीजिए। अगर आती हमदर्दी करें, आप नारे लगाना छोड़ दिए, सिर्फ इजरायलियों का उत्पाद छोड़ दें। जो BDS संस्था है वो यही बात कहती है कि हम जो इजरायली और इजरायलियों के समर्थक अमरीकी हैं उनके उत्पादों का बहिष्कार करें। शोर शराबा मचाने की ज़रूरत नहीं है, नारे लगाने की ज़रूरत नहीं है। पैसा है तो आप डोनेट कर दिए फ़िलिस्तीनी संगठन को और आप उनके इजरायली उत्पादों को बहिष्कार कर दिए। यही बहुत बड़ा आपका त्याग और बलिदान होगा। धन्यवाद।